दावे वादे हद से ज्यादा दिलासे भी सब कर लिया तुमने, मगर कुछ अमल भी किया। फैसलाबाद में वासा और महकमा सुई गैस की गफलत नन्ही जान ले गई। गली में खेलते हुए 3 साल आकाश मंजूर गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा। दावे वादे हद से ज्यादा दिलासे भी सब कर लिया तुमने, मगर कुछ भी नहीं किया। फैसलाबाद में वासा और महकमा सुई गैस की गफलत नन्ही जान ले गई। गली में खेलते हुए 3 साल आकाश मंजूर गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फारूकाबाद गली नंबर 9 में हाई प्रेशर पाइपलाइन बिछाने के लिए महकमा सुई गैस की जानिब से 1.5 माह कबल खुदाई की गई। मुकम्मल भराई ना की जा सकी। वासा ने भी ध्यान ना दिया। सीवरेज का पानी जमा होने से गड्ढे में शिगाफ पड़ गया। 3 साल आकाश मंजूर गली में खेलते हुए गड्ढे में गिरा। अहले इलाका ने अपनी मदद आप बच्चे को निकाला, अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जहाँ पर ना हो सका। वो अपनी 2 बहनों के साथ यहाँ से ना जा रहा था, उसका पाँव स्लिप हुआ और मुंह के बल नीचे गया है। तो तकरीबन 7-8 मिनट हम लोगों ने ना उसको खोदने में निकालने में लगाए हैं और हॉस्पिटल लेके गए हैं। आधा घंटा डॉक्टरों ने लगाया है उस पे ऊपर, वो उसको ठीक करने की कोशिश की है, उसको CPR किया, सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं बच सका। DMD वासा अदनान निसार ने खुद को वाक़े से बरी जिम्मा करार दे दिया। बोले वासा ने पहले ही मेन होल को कवर कर दिया था। बस उसके बाद हमने रखवा भी दिया था और वहाँ से जो कंप्लेनेंट है उसकी हमने सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट भी दी। तो इस वजह से हमारी तरफ से इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मामला नोटिस में आने पर डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख एक्शन में आ गए। मुकम्मल इंक्वायरी करा के जिम्मेदारान को सजा दिलाने की यकीन दहानी करा दी। आज ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। इस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है। मैं आपके चैनल की वसाकत से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ मैक्सिमम कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी जो है इसमें वो रिलैक्सेशन है। जो फाइनल जो हमारी रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह मैंने 24 घंटे का टाइम दे दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब रिपोर्ट करेंगे और आपको इसमें एक क्लियर जो एक्शन है वो हमारी तरफ से है। कितनी लाशें उठाएं, कब तक इदारों की गफलत की सजा भुगतें। खुदारा अब तो ठोस इकदामात उठाए जाएं। मकीनों ने गैस लीकेज और बारहा दरखास्तों। नन्हा आकाश खामोश हो गया। लखते जिगर छिन जाने पर वालिदैन गम से निढाल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद वकास सिकंदरी कहते हैं बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वासा और सुई गैस हुकाम के साथ मीटिंग करके मामला हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। बिल्कुल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और मतलब कल जब हमें पता चला तो वो हमें खुद ज़ाती बड़ा दुख है इस बात का कि इस किस्म का वाक़या यहाँ पर हुआ है। मैंने जाके वो साइट भी चेक की है, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इसको इन्फॉर्म किया, उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं फैमिली से मिला हूँ, हमारी कोशिश है कि वो फैमिली को भी हेल्प आउट करें। और ये तकरीबन सिर्फ इस जगह का मसला नहीं है, ये काफ़ी जगहों का मसला है। यहाँ पे जितनी भी इस तरह की आबादियाँ बनी हुई हैं उनके अंदर ड्रेनेज का और सैनिटेशन का कोई अच्छा निज़ाम अवेलेबल नहीं है। तो हमारी ये भी कोशिश होगी कि इस पूरे जो एरिया है वासा के साथ बैठ के इसका ड्रेनेज का और नालियों का और गैस पाइपलाइंस जहाँ से गुजरी हुई हैं वहाँ की कोई पुख्तगी की जाए। उनको डेफिनेटली पहुँचाया जाएगा और जो इसमें चीज़ें फैक्ट्स आएंगी कि इसमें किसकी नेग्लिजेंस है उस चीज़ के उसके खिलाफ। फारूकाबाद में गड्ढे में गिरने से बच्चे की हलाकत का मामला। मुतवफ़्फ़ी आकाश के वालिद ने कानूनी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस को बयान में मंजूर ने बच्चे की हलाकत रज़ाए अलही करार दे दी। आपको बता रहे हैं फारूकाबाद में गड्ढे में गिरने से बच्चे की हलाकत का मामला। मुतवफ़्फ़ी आकाश के वालिद ने कानूनी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस को बयान में मंजूर ने बच्चे की हलाकत को रज़ाए अलही करार दे दिया। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, गीता कॉलोनी के इलाका फारूकाबाद में हालात होने वाले 3 साल आकाश के वालिद ने किसी भी महकमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया और तहरीरी तौर पर अपना बयान SHO थाना गीता कॉलोनी राशिद के सामने रिकॉर्ड करवा दिया। रिकॉर्ड में मंजूर ने यह मौका इख्तियार किया कि उसके बच्चे की हलाकत रज़ाई अलही का मामला है। वो किसी भी वाक़ा या सुई गैस किसी भी महकमा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। उनकी तमाम तरह मामला को दफ्तर दाखिल कर दिया जाए। पुलिस हुकाम की जानब से उसका स्टेटमेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड करने के बाद मर्ग वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि मुतवफ़्फ़ी के वालिद का स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, लिहाजा इस पर किसी किस्म की अब कानूनी मजीद कोई कार्रवाई भी नहीं बनती है। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए।
फैसलाबाद आकाश मंजूर गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चा जाँ बहक होने पर इदारे हरकत में आ गए। वासा अमला पानी निकालने पहुंच गया। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े के हवाले से फैसलाबाद में वासा और महकमा सुई गैस की गफलत नन्ही जान ले गई। फारूकाबाद में गली में खेलते हुए 3 साल आकाश मंजूर गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा। बच्चा जाँ बहक होने पर इदारे हरकत में आ गए। वासा अमला पानी निकालने पहुंच गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में वासा और महकमा सुई गैस की गफलत नन्ही जान ले गई। फारूकाबाद में गली में खेलते हुए 3 साल आकाश मंजूर गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठा। बात करेंगे फसी नकवी से जो मौके पर मौजूद हैं। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो मोहम्मद आकाश नामी लड़का था वो गड्ढे में गिरकर जो है वो जाँ बहक हुआ था। अब जो है उसकी तदफीन भी कर दी गई है। सुबह 10 बजे उसका जनाजा था और उसके बाद यहाँ पर एसी सिटी जो अपना वकास सिकंदरी साहब है वो भी यहाँ पर आए थे मौका पर और जाए वक़ूआ पर उन्होंने आकर जायज़ा भी लिया था। जनाजे में भी शरीक हुए थे। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आया कि हर हादसे के बाद ही अदारे हरकत में आएंगे। अभी भी यहाँ पर जो वासा की गाड़ी मौजूद थी जो कि पानी निकालने में मसरूफ़ अमल दिखाई दी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आया कि ऐसी जब नन्ही जानें ज़ाया होती रहेंगी क्या उसके बाद हमारे इदारे होश में आएंगे। अभी यहाँ पर जिस गली में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अभी भी 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो नरम है और उसे मुकम्मल तौर पर फिलअप नहीं किया जा सका। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि क्या अब हर हादसे के बाद ही हमारे इदारों को होश आया करेगा? सर, अगर हमारा अदारा ऐसा होता कि पहले कोई काम करते होते तो ये वाक़या पेश ना आता। इन्हें सुई गैस वालों ने यहाँ पे खड्डे लगाए हैं। पहले सुई गैस वालों ने पैप यहाँ से लीकेज की है, उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसी मिट्टी डाल के ऊपर चले गए हैं, ना उन्होंने किसी को कुछ कहा। अभी वासा वाले आए हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ से बंद है। उन्होंने वैसे ही अपनी तारें वगैरह लगाई हैं, पानी वगैरह छोड़ा है, वो कार भी मंगवाई है अपनी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। अभी भी गटर वैसे ही बंद है, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहला था। अभी मौत भी हुई है, मौत के बाद भी किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई अदारा कोई काम नहीं कर रहा, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली ना इसमें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी अहले मोहल्ला मौजूद हैं। जी एक तकरीबन 24 घंटे के लगभग टाइम होने लगा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो स्पॉट है वो वैसे ही मौजूद है, जबकि बच्चे भी यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि अभी तक किसी किस्म की कोई अमली इक़दाम नहीं देखने को मिले? ये उनको चाहिए ना कि जल्द से जल्द अपने अमल इक़दाम में लाएं, जो भी हो सकता है जल्दी से जल्दी करें। वो जो सा गड्ढा खुला है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, वो जो जल्द से जल्द करें। जिसने भी करना है, वासा ने करना है, सुई गैस वालों ने करना है, वापडा ने करना है, जिसने भी करना है वो जल्द से जल्द करें। ये उनको चाहिए कि जल्द से जल्द काम करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहले मोहल्ला तो जो है वो साथ दे रहे हैं, जो कि लवाहिकीन हैं। लवाहिकीन से जब बात करने की सिटी 41 ने कोशिश की थी तो उनका यही मौक़िफ़ था कि अभी तक वो किसी किस्म का जो है वो मीडिया को मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। अलबत्ता जो यहाँ पर अहले इलाका है वो उनके गम में बराबर के शरीक है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमको भी दुख है, लेकिन जो दुख उसके माँ बाप को है ना वो कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं हो सकता। चाहे वो एसी साहब है, डीसी साहब है, SNGPL वाले हैं या वासा वाले हैं, किसी को कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें आइंदा अगर ऐसे मौत ना हो, ऐसे लम्हात पेश ना आए, इसके लिए हमें ना फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। इनको चाहिए कि अदारों को ऐसे काम होने से पहले ही ना वो पूरा सेफ्टी प्लान्स बनाएं, सारा कुछ करें। अगर वो नहीं कर सकते तो वो बेकार हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं, वो पैसे खा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि सेफ्टी प्लान होना चाहिए कि आके दोबारा रीचेक भी हो सकता है कि आया कि वो गड्ढे बैठ तो नहीं गई कोई प्रेशर आने की वजह से। तो क्या समझते हैं यहाँ पर अदारों की गफलत बज़ाहिर देखी जा रही है? ये सर ये तो सबके सामने नज़र आ रही है, आप भी देख सकते हैं। अभी वासा वाली गाड़ी आई है लेकिन सीवरेज नहीं खुला, सीवरेज अभी भी बंद है। तो सबसे पहले तो ये सुई गैस वाले उन्होंने गड्ढा खोदा, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। सीवरेज लाइन अभी बंद है, वो खुल नहीं रही। गाड़ी आई है आपके सामने, काम को हुआ नहीं है, वो गाड़ी चले गई है, फारग है, काम किया नहीं। हमारी ये घर वालों से हम ये बराबर के दुख के शरीक हैं, हमें बहुत सदमा है। अहले मोहल्ला हमारा भी बेटे हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन शायद ये ना जितना उनको सदमा उससे ज़्यादा हमको। यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चे देख भी सकते हैं कि ये फिर रहे हैं। वो भी ऐसा एक नन्हा सा बच्चा था जो यहाँ पर गली में ये चाहते हैं कि इसकी अभी कोई ये फौरी ना कार्रवाई की जाए, इसको मज़ीद जो आगे ताकि आइंदा ऐसा कोई हादसा पेश ना आए।
हादसा जो पेश आया जी, बिल्कुल अहले मोहल्ला का आपने जो है वो मुतालबा सुना है कि कम से कम इसके स्पोर्ट्स को आकर दोबारा देखा जाए, जो भी इसके अंदर जो कसूरवार है। फसी नकवी, आपको बताएं फैसलाबाद शहर में मुतादिद जगहों पर खुले मैन होल्स मौजूद। सत्याना रोड पर भी ढक्कन लगाने की बजाय दरख्तों की शाखों से मैन होल्स को छुपा दिया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में मुतादिद जगहों पर खुले मैन होल्स मौजूद हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। एडिटर सिटी 41 जफ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफ़र साहब, बताइएगा अब तक मुतलका हुकाम की जानिब से क्यों मैन होल्स का मुकम्मल सद्बाब नहीं किया जा सका? जी, ये फैसलाबाद का एक ऐसा मसला है जिस पर मैं समझता हूँ कि उन तमाम अवामी नुमाइंदों को भी शर्मसार होना चाहिए जो फैसलाबाद की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। और ये आज का काम नहीं है, ये 2-3 दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। 20 सालों से तो हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के खुले फैसलाबाद की सड़कों पर पाए जाने वाले खुले मैन होल और जो यहाँ जो गंदे नाले खुली छत वाले होते थे, उनमें गिरकर दर्जनों बच्चे जान की बाजी हार चुके थे। इनमें से बहुत से ऐसे खुले मैन होल्स होते थे जो वासा के थे। फैसलाबाद की सड़कों पर पीटीसीएल के खुले मैन होल्स भी पाए जाते हैं और इसके अलावा खुली छत वाले गंदे नाले भी मौजूद हैं जिनके ढक्कन नहीं है। वो टूटी हुई छत वाले गंदे नाले भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें जो इतने लोग गिरकर जाँ बहक हुए, किसी को ना तो मुआवजा दिया गया उसके अहले खाना को, ना आइंदा के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जा सकी कि आइंदा से इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो सके। आज 21वीं सदी में, आज इस आईटी की तरक्की के दौर में भी, जहां आज बहुत अवेयरनेस आ गई लोगों में जमहूरियत की वजह से, मीडिया की आज़ादी की वजह से और जो सोशल मीडिया की वजह से भी इतनी अवेयरनेस आई है, उसके बावजूद जगह जगह से इतनी फुटेज सामने आने के बावजूद और सिटी 41 की तरफ से बार बार निशानदही करने के बावजूद किसी अदारे के कान पर जूं तक नहीं रही थी। और ये गुज़श्ता 4 साल का दौर भी जो हम देख रहे हैं, इसमें भी फैसलाबाद की सड़कें एक तरफ टूटी फूटी हुई है और बल्कि ये भी कि इसमें खुले मैन होल्स बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर नजर आते हैं। ऐसा ही एक नाखुशगवार वाक़या कल हुआ कि जिसमें सुई गैस ने जो खुदाई कर रखी थी एक पाइपलाइन के लिए, वहां पानी भर गया और किसने उसको पुर करने की कोशिश नहीं की। एक उसमें कीमती जान कल जाया हो गई। यहाँ उस मुल्क में जहाँ इंसान की कदर ही ना हो, वहाँ किसी एक जान का जाना तो शायद हुक्मरानों के लिए किसी किस्म की उनके लिए कोई परेशानी का बायस ही नहीं है। बदकिस्मती ये है कि फैसलाबाद एक अरसे से इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार है। वासा के जो मदारुल महाम हैं उनको ले लें या पीटीसीएल के जो जिम्मेदारान हैं उनको देख लें, सुई गैस के जो यहाँ के हेड्स हैं, यहाँ खुदाई करके छोड़ जाते हैं, खुले नाले खुले मैनहोल पड़े रहते हैं, हादसा होते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कानून की अमलदारी नाम की कोई शय नहीं। सुई गैस ने फैसलाबाद की कई सड़कें जो है महकमा सुई गैस SNGPL ने लाइन बिछाने के लिए सड़क उखाड़ी और किसी ने मिट्टी डालने की भी कोशिश की। अगर डाली तो वो यूं बनी हुई है, वहाँ पहाड़ बने हुए हैं और वहां से गुजरना महाल हो जाता है। इतने गलत तरीके से कि वहाँ हादसा होते हैं। एक बस शेखपुरा रोड पर कुछ अर्सा पहले उलट गई थी, ऐसे ही एक ऐसी खुदाई वाली जगह पे जहाँ पाइपलाइन डाली गई थी मगर उसमें मिट्टी नहीं डाली जा सकी थी। इसी तरह का कल वाकया हुआ है और एक कीमती जान जाती रही। फैसलाबाद के जो मुतलका महकमे हैं, पीटीसीएल है, सुई गैस है और वासा है, इनके जिम्मेदारान से पूछगिछ होनी चाहिए और हमारे जो यहाँ के कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको भी हरकत में आना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ के अवामी नुमाइंदों को भी इस सिलसिले में ना सिर्फ गवर्नमेंट से, अगर कहीं फंड की कमी की वजह से है तो गवर्नमेंट से बात करें, वज़ीर आला से बात करें, जो सारे के सारा खजाने का मुंह उन्होंने गुजरात की तरफ मोड़ दिया है। इतने अरबों रुपया सारा गुजरात को दे दिया। फैसलाबाद जैसे शहर के साथ सौतेली माँ का सा सलूक हो रहा है कि जहाँ ना तो इसकी कोई सड़क सलामत है, ना यहाँ ग्रीन बेल्ट हैं, ना बागात हैं, ना पार्क हैं, ना यहाँ कोई यहाँ के जो ओवरहेड ब्रिजेस की जरूरत है, अंडर पासिस की जरूरत है, वो नहीं बन रहे, गायनी हॉस्पिटल की जरूरत वो नहीं बन रहे। लेकिन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, खुले मैन होल्स में गिरकर मर रहे हैं। खुदाई की जाने वाली जो जगह होती है सुई गैस की,
अगर वो मिट्टी नहीं डालते, पानी भर गया तो बच्चा उसमें गिर के मर रहा है। ये बद इंतजामी की इंतहा है। और जो भी जिम्मेदारान इसके हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वो वासा के हों, सुई गैस के हों या किसी और महकमे के हों, उनको किसी सूरत स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये चैलेंज होना चाहिए। एक कीमती जान जाया हुई है और ऐसी बहुत सी जानें पहले भी जाया हो चुकी हैं। ऐसा क्यों है? कोई पूछने वाला आखिर है क्यों नहीं? कहीं सियासत हो रही है? बहुत शुक्रिया जफर साहब अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर है, शहर में मुताबिक जगहों पर खुले मैन होल्स मौजूद। सत्याना रोड पर भी ढक्कन लगाने की बजाय दरख्तों की शाखों से मैन होल्स को छुपा दिया गया। कभी तजावुजात, कभी तनसीबात का मसला। झंग भक्कर रोड की तामीर का काम लटक गया। सड़क की तोसी में बिजली के खंभे आड़े आने लगे। कभी तजावुजात तो कभी तनसीबात का मसला आड़े आने लगा। आपको बता रहे हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी भक्कर रोड तवील अरसे से ज़ेर तामीर। 55 करोड़ रुपए की ज़ेर तामीर भक्कर रोड को ब्रेक लग गई। कभी तजावुजात, कभी तनसीबात का मसला। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। बताइएगा रमज़ान इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए लागत का मंसूबा है। 5.1 किलोमीटर 2 रोया ये सड़क है। और अफसोस की बात यह है कि 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जो है अभी आधा भी नहीं बन सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले यहाँ पे तजावुजात का मसला था। तजावुजात का मसला किसी तौर हल हो गया, लेकिन अभी जो फेस्को के खंबे हैं, बिजली के खंबे हैं, वो इस सड़क की तामीर के आड़े आ रहे हैं। अली आपको मेरे अकब में दिखा सकते हैं, सड़क के अंदर ये खंबे मौजूद हैं। सड़क की तोसी के लिए इन खंबों को हटाया जाना था, लेकिन एक लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद ये खंबे जो हैं वो सड़क के ऊपर मौजूद हैं। अली दिखाइएगा नीचे सड़क की सब बेस, और बेस जो है वो इस वक्त तैयार है, बजरी डाल दी गई है। अभी सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ असफाल्ट या जिसे ब्लैक या ग्रे लेयर कहा जाता है बजरी की, वो बिछाई जानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फेस्को हुक्काम की जानिब से काम में सुस्ती के बायस ये मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त कारोबारी अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। बताइएगा, सड़क 2021 में शुरू हुई, अभी भी ज़ेर तामीर है, बहुत सारा काम बाकी है, 5 किलोमीटर का सिर्फ ये हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे, किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये तकरीबन जो है ना साल से ऊपर हो गया सड़क शुरू हुई हुई, लेकिन वापडा वालों के जो पोल हैं वो सड़क के दरमियान में खड़े हैं। ये किसी टाइम भी हादसे का बायस बन सकते हैं। तो अर्ज़ यही है कि वापडा वालों को जनाब एक्सिन साहब से, जनाब SDO साहब से अपील की जाती है कि इनका फौरी तौर पे तदारत किया जाए ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। बिल्कुल, हादसा जो है वो रूनमा हो सकते हैं। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा, कुछ दुकानें भी मौजूद हैं। सड़क की तामीर के दौरान यकीनन कारोबार जो है वो मुतासर होता रहा। इस वक्त भी सड़क अभी ज़ेर तामीर है और लग रहा है कि खंभे निकाले जाएंगे, फिर जाके तामीर होगी। कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? जी, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सिटी 41 का कि उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमें कवरेज दी। कारोबार जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं। पिछले हम लोग 1.5-2 साल से मुतासर हैं। हम लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अपने तजावुजात को हमने पीछे हटाया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जिस तरह ये काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। उसके लिए हमने मुतअद्दिद DC साहब से और AC साहब से और एक्सीएन साहब जो हैं हाईवे, उनसे भी हमने बार बार मुलाकात की है कि हमारा ये मसला कब तक हल होगा, हमारे कारोबार का सिलसिला जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो वो यही कहते नहीं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो पोजीशन नज़र आ रही है ये अभी मज़ीद 2 साल तक कंप्लीट नहीं होने वाला। अभी आप देख लें कि फेस्को को 1 साल से ज़्यादा टाइमिंग हो गई है, फ़ंड रिलीज़ हो चुके हैं इन खंभों को पीछे हटाने के लिए, लेकिन इनको पीछे नहीं हटाया गया। कई दफ़ा इसके ऊपर हादसात भी हो चुके हैं, लोगों के नुकसानात हो चुके हैं, दुकानें जल चुकी हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि कारोबार तो मुतासर हैं ही, हादसात भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 55 करोड़ रुपए की ज़ेर तामीर भक्कर रोड को ब्रेक लग गई। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुहाना के अवाम का एहतजाज काम कर गया और झंग रोड की तामीर शुरू करवा दी गई। 28 करोड़ रुपए से तामीर होने वाला 3 किलोमीटर वन वे ठेकेदार पत्थर डालकर काम छोड़ गया। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। बुहाना जंग रोड गुज़श्ता 1 साल से ठेकेदार इसका काम दरमियान में छोड़कर गायब हो चुका था और तकरीबन 3 किलोमीटर का ये वन वे रोड था जो बनाया जाना था, लेकिन नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल थी और मुतअद्दिद बार उन्होंने एहतजाज भी किया। सिटी 41 ने उनकी आवाज़ बना और अब हुकूमत पंजाब ने इस 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसको तामीर करवाना शुरू कर दिया है।
28 करोड़ रुपए की लागत से ये 3 किलोमीटर का हिस्सा बनेगा। जो एसटीओ हैं उनका ये कहना है कि जनवरी में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोगों को काफ़ी परेशानी थी क्योंकि रोड के ऊपर पत्थर डालकर जो ठेकेदार है काम नामुकम्मल छोड़कर जा चुका था और लोग काफ़ी एहतजाज कर रहे थे, ताहम अब इसकी तामीर शुरू हो गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 28 करोड़ रुपए की लागत से चिनियोट बवाना जंग रोड का ये जो हिस्सा है जो कि शहर के अंदर वाक़या है, इसकी तामीर रोड की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। एसडीओ ने नवीद सुनाती वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अक्टूबर टैक्सिंग में चक्की का आटा 20 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। चक्की का आटा 100 रुपये की बजाय 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। चक्की मालिकान का क्या कहना है, बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। टैक्सिंग में जो है आटा आम शहरी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। स्टील स्टोर पर जो आटा है वो शहरी तो ख्वार होता है, लेकिन आम चक्की का आटा है वो शहरी की पहुंच से वैसे ही बाहर होता जा रहा है। और 100 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला आटा जो है वो अचानक से 20 रुपये किलो इजाफा के साथ जो है चक्की पर दस्तयाब हो चुका है। इस पर शहरी जो है बुलबुला उठे और शहरी मुकम्मल तौर पर परेशानी का शिकार है। शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी कर लेते। बताइएगा, आटा लेने आए थे, कितने का मिल रहा है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, आटा लेने आए थे यहाँ पे। पहले तो 100 रुपये था, अब जाने की पता नहीं 120 रुपये हो गया। पहले तो जो यूटिलिटी स्टोर का आटा है वो तो आपको पता ही है किस तरह का मैदे का आटा होता है, वो तो आम बंदा चलो वही है कि चलो एक वक्त बंदे के पास करना हो जाए, पर ये आटा जाने की 100 से 120 हो गया, तो पर आम शहरी के लिए तो बहुत ही नाकस है। पर किस तरह गुजारा कर सकते हैं बताओ। अच्छा, इस पर आप बताएंगे मुतालबा क्या करते हैं आप हुकूमत से? 120 रुपये किलो है, पहुँच से बाहर है, कितनी सैलरी आप लेते हैं, मुतालबा क्या करते हैं? सैलरी हमारी 15,000 है, 18,000 के बीच भी सैलरी है, पर आटा देख लें आप खुद ही 100 से 120 चला गया यकदम ही। पर हम बंदा आम शहरी के लिए तो बहुत मसला बन जाता है ना फिर। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि आम शहरी के लिए पहुंच से बाहर होता जा रहा है। 15 से 20 हज़ार सैलरी रहने वाला जो पर्सन है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और भी शहरी मौजूद है। आप बताइएगा, आटा 100 से 120 पे पहुँच गया। जी बिल्कुल, ये इंतज़ामिया की नाअहली मैं समझता हूँ कि आटा पहले तो 100 रुपये जो था वो भी ज़्यादा रेट था, उस पर भी बमुश्किल गुजारा होता था, और अभी आप देखें कि कल ही 120 रुपये कर दिया है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी स्टोर पे जो लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है सस्ता आटा का, वो नाकस मटेरियल है। आप यकीन करें कि वो जानवर भी वो आटा नहीं खा सकते जो आवाम को दिया जा रहा है सब्सिडी के नाम पर। और वो भी मैं आपको अभी मेरे साथ आप मीडिया चला जाए, वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वो जो मालकान है वो मिली भगत से वो भी महंगे दामों बेच रहे हैं मार्केट में, वो यूटिलिटी स्टोर पे हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। आटे की कीमत बढ़ाना आवाम से रोटी छीनने का मुतरादिफ है। शहरी सरापा एहतजाज। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सुई गैस की बंदिश जोर पकड़ने लगी। फैसलाबाद में कई घंटे गैस बंदिश मामूल बन गई। मंसूराबाद में शादी वाले घर में भी खाना मेहमानों को खिलाना मुश्किल हो गया। मरियम रजा से बात कर लेते हैं। जी बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, सुई गैस का बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर फैसलाबाद में जहाँ सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो रहा है, तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुई गैस की जो बंदिश है वो मुसलसल जारी है। इस वक्त मंसूराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ से मुल्क तमाम इलाकों के अंदर सुई गैस की बंदिश इस हद तक है कि सुबह जो है कुछ घंटों के लिए गैस आती है और उसके बाद गैस का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। इस वक्त एक शादी वाले घर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेहमान तो बहुत सारे मौजूद हैं लेकिन गैस जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि शादी वाला घर है, यहाँ पर मेहमान जो हैं वो भी आए होंगे लेकिन जो गैस है वो नहीं है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमें परेशानी ये है, हम गैस इस्तेमाल करते हैं, हमें गैस की आदी है, हम गैस इस्तेमाल करने के। अब हम सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं, वो कभी बच्चे जाते हैं कभी नहीं जाते। शादी वाला घर है, तकरीबन 2 हफ्ते से हम खाना बाहर से लेके आ रहे हैं, नाश्ता भी और खाना भी। मेहमान जब खानों की डिमांड करते हैं तो फिर किस तरह से किया जाता है जब गैस ही नहीं आती? बच्चे हमारे परेशान है खाने से, कभी वो सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते। मम्मा हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मजबूरन हमें लानी पड़ती है। बिल्कुल, बाहर से खाना लेके आना पड़ता है। और भी लोग मुझसे मौजूद हैं इस घर में, शादी वाले घर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि बाहर से जाकर सुबह सुबह नाश्ता लेके आना पड़ता है, जेब पे भारी नहीं पड़ता? रात को काम क्लियर करके हम सोते हैं और सुबह घर वाले उठा देते हैं कि 7 बजे जाओ नाश्ता लेकर आओ, तो जिसकी वजह से बहुत परेशानी बनती है। तो बाहर से हर रोज़ जब खाना खाया जाता है तो बीमारियां भी साथ आती हैं, तो जेब पे वो भी भारी पड़ता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत बीमारियां फैलती है जिसकी सर्दी की शिद्दत के साथ सुई गैस बंदिश जोर पकड़ने लगी। मरियम रजा अपडेट करती है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के लाड अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा आज़ादार, इस हवाले से।
फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के इस वक्त जो सिटी स्कैन मशीन है, जहाँ पे शोबा बैरूनी मरीज़ा और शोबा अंदरूनी मरीज़ा के मरीज़ सिटी स्कैन करवाने के लिए आ रहे हैं, तो सिटी स्कैन मशीन ख़राब होने के सबब उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी किधर से आए आप? जंग से। अच्छा, किसकी करवानी है सिटी स्कैन? सिटी स्कैन करवाएं। अच्छा, वालिद की। तो क्या कहते हैं? सर मशीन ख़राब। अच्छा, मशीन ख़राब है, सिटी स्कैन क्या करें? हाँ जी, मशीन ख़राब है तो हुकूमत को चाहिए भी ये मशीन नवियाँ देने तो परेशानी बनी कई दिन। तुझे बड़ा कराना? हाँ जी, मैं अपनी कराऊँ। जी बिल्कुल, सिटी स्कैन करवाने आए यहाँ पे जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब जो MRI मशीन है अलाइड अस्पताल की, वो भी मुकम्मल तौर पर जो फाल रही है। मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा ऐसे भी ख़राब है। अज़ादार हुसैन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुबशर हसन नकवी। मुबशर बताएगा। कुल टोबा टैक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। इस प्लांट के लगाने पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और टोबा टैक्सिंग का ये सरकारी अस्पताल फैसलाबाद डिवीज़न का पहला नॉन टीचिंग अस्पताल होगा जो खुद मुख्तार हो जाएगा ऑक्सीजन गैस पैदा करने के लिए। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये मनसूबा जो है वो 4 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे बिलाशुबा मरीज़ों की मुश्किलात कम होंगी। इससे पहले टोबा टैक्सिंग अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो सालाना 2 करोड़ रुपए खर्च करती है ऑक्सीजन गैस को ख़रीदने के लिए। तहाँ 5 करोड़ रुपए का खर्च होने के बाद ये पूरी जो है वो बड़ी सहूलत जो है वो महकमा सेहत का सरकारी अस्पताल ये हासिल करेगा। और इससे पहले जो कोविड की वबा थी, उस वबा के दौरान मरीज़ों को ऑक्सीजन गैस के हसूल के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहम ये बड़ा प्लांट लगने से ना सिर्फ टोबा टैक्सिंग के जो अस्पताल में आने वाले मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात कम होंगी, बल्कि अस्पताल इंतज़ामिया ये गैस जो है वो बाहर भी दूसरे अस्पतालों को भी फराहम कर सकेगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन लगाने का फैसला कर लिया गया है। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।